क्वेश्चन नंबर 34 डिसोल्यूशन टीएस ग्रेवाल। डाउट है? सिर्फ ई पार्ट में डाउट है और कोई भी डाउट है? ई, ओनली ई। ध्यान से देखना, इस पे मैंने अलग से कॉन्सेप्ट भी कराया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। वन बिल रिसीवेबल फॉर ₹1,500 अंडर अ डिस्काउंट was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything. Hence, the bill had to be met by the firm. Discounted bill, dishonored. Discounted bill, dishonored. Discounted bill एक contingent liability होती है। अगर डिसऑनर हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपके लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, आपको पैसे देने पड़ गए, तो आपके बैंक से पैसे कट गए। कैश है तो एंट्री कैश के थ्रू हो जाएगी। वन बिल, एक बिल डिस्काउंटेड था, आपको पैसे देने पड़ेंगे, अब डिसऑनर हो गया वो, तो उसकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट जो डाउट है वही ले रहा हूँ। रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड कितने का था? 1,500। तो जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो तो हमें क्या देखना चाहिए? क्या हमें कोई पैसे मिले? दो स्टेप्स होते हैं हमेशा, जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो दो चीजों का ध्यान देना है। पहले तो डिसऑनर हो गया तो आपको तो पैसे देने ही देने हैं, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक तो होगा ही होगा। दूसरी चीज आपको क्या देखनी चाहिए कि आपको कुछ पैसे मिले कि नहीं मिले। अगर मिल गए तो उसकी भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, क्योंकि डेटर तो अब बुक्स में एग्जिस्ट करता नहीं है, उसने तो बिल दे दिया था। अब अगर कुछ मिले, कभी होता ना कि 50 पैसा इन अ रूपी वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, या 40 पैसा, तो उसकी एंट्री होगी एडिशनल कैश टू रियलाइजेशन और बैंक टू रियलाइजेशन। बट इस केस में नहीं मिले तो सेकेंड एंट्री नहीं होगी, बस फर्स्ट एंट्री होगी। क्वेश्चन 34 में कोई भी और डाउट है? ठीक है, अब जब डिस्कस ही कर रहे हैं तो जो ये लोन टू ए होता है, एसेट साइड पे अगर आ रहा है लोन, तो फर्म ने पार्टनर को दे रखा है, तो उसके कैपिटल भी तो है, हमने उसको पैसे देने भी तो हैं, तो क्या वो हमें 10,000 देगा? नहीं देगा, डजंट मेक सेंस। तो ये उसके कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएगा। थियोरेटिकली कुछ क्वेश्चन में ना ये कैश की एंट्री पास कर देते हैं, मैथमेटिकली तो अमाउंट चेंज नहीं होगा ना। मैथमेटिकली तो बात सेम ही है कि हमने आपसे 10,000 लेने हैं, दो कैश टू लोन, फ्रॉम लोन टू ए 10,000 आपके पास आ गए, अब आपने उसके 50,000 देने हैं, तो आप फिर 50,000 की एंट्री पास कर रहे हो, तो मैथमेटिकली तो नेट रिजल्ट सेम ही रहेगा। बट टेक्निकली अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये दो ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। मैंने आपसे 10,000 लेने हैं, मैंने आपके 50,000 देने हैं, तो वो 10,000 उसमें सेट ऑफ होगा, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ थियोरेटिकली आपको कुछ भी देखने को मिलेगा, आप प्लीज कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक करें। ओके, कोई डाउट? चलो, क्वेश्चन नंबर 34 डाउट क्लियर है?